जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरे मम्मी पापा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो गुरुजी, मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी अपने से जोड़ रखा है, उनको भी अपनी संगत बनाया हुआ है। पापा भी गुरुजी को जानते हैं, पर इतना नहीं मानते क्योंकि अभी वो गुरुजी संगत प्रॉपर नहीं है। पर मुझे पता है एक दिन महाराज उन्हें भी अपने चरणों से जोड़ लेंगे। गुरुजी का एक बार मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तेरे पिता को ड्रीम में दर्शन दूंगा, तो मैं समझ गई थी शायद उसी दिन महाराज गुरुजी को पापा को अपने चरणों से जोड़ेंगे। तो संगत जी, ये सत्संग मेरे मम्मी पापा की लाइफ से रिलेटेड है। कैसे गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को लाइफ ब्लेस करी, एक नहीं ना जाने कितनी बार महाराज ने मुझ पर मेरे माता पिता का साया बनवा के रखा। मुझे कभी भी मेरे माता पिता के बिना मुझे अनाथ नहीं किया महाराज ने। परिस्थितियाँ तो ऐसी बनी कि लगा कि अब सब कुछ छिन जाएगा, पर महाराज ने मुझे मेरे सर से मेरे माता पिता का साया हटने नहीं दिया, कि महाराज को पता था कि उनकी बेटी अपने माँ बाप से कितना प्रेम करती, उनके बिना नहीं रह सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बचपन से मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा अपने माँ बाप को लेकर के, बहुत उन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं। और अंत में जब मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो ऐसा समय लिखा था। मैं इतना बोल सकती हूँ, गुरुजी महाराज ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, नहीं तो मैं जीवित ना रहती अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो जाता। संगत जी, क्योंकि उन्होंने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है। तो आपका और उनके सिवा मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत अच्छे हैं। पर संगत जी, मेरी मम्मी ने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, हर एक डीप समय में भी साथ दिया है। संगत जी, जब मैं बिल्कुल लगता था मैं ख़त्म हूँ, संगत जी, मेरे माँ बाप ने उस वक्त तब मुझे संभाला है। खासकर मैं अपनी माँ को बोलूँगी। संगत जी, मैं खुश नसीब हूँ कि गुरुजी ने मेरे इतनी अच्छी मुझे माँ दी है। संगत जी, मैं जिस तरीके से मैं शादी के बाद टूटी, शादी के बाद मैं शादी के बाद जो मेरे लॉज ने मेरे साथ किया दुर्व्यवहार, उसके बाद दुराचार, कैसे मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला जब मैं टूट गई थी, तो वो सत्संग मैं किसी और सत्संग में शेयर करूँगी। बस मैं भी इतना बताऊँगी कि माँ बाप को मेरे गुरुजी ने कैसे लाइफ ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को बता दिया था कि 2025 में मेरी नवंबर की लास्ट और दिसंबर की स्टार्टिंग में ही मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। ये बात गुरुजी ने मुझे नवंबर 2024 में ही संगत जी बता दी थी। संगत जी, तब मैं टूट गई थी, मैं बहुत रोई थी। मैंने गुरुजी से बड़ी अरदासें की थी। मैंने कहा, महाराज ऐसा मत करना वरना आपकी बेटी तो टूट जाएगी महाराज। संगत जी, मैंने दिन रात अरदासें की, मैं बहुत रोती थी, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, गुरुजी मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दो, मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस कर दो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, और ना जैसे ही 2025 का दिसंबर आया, जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि उनका समय आखिरी है, तो सिचुएशन वैसी ही सारी क्रिएट हुई। वो बीमार होना चालू हुई, उनकी हालत सीरियस होने लग गई। पर मैंने गुरुजी से अरदास कर ली थी, मेरे को विश्वास था महाराज मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, अंदर से डर लग रहा था, पर
पर महाराज मुझे विश्वास था, संगत जी महाराज ने मेरे विश्वास की लाज रखी। जब वो तिथि वो समय निकल गया दिसंबर का, मतलब जब तब मेरी मम्मी, मतलब तभी भी मेरी मम्मी के प्राण गुरुजी ने नहीं लिए। तब गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि जा कल्याण कितना, तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरी मम्मी को 10 साल की लाइफ मैंने एक्सटेंशन कर दी। संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस वक्त महाराज ने खुद कहा था, फिर भी महाराज ने अपने बच्चे की अरदास सुनी और मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया, वरना शायद आज से 1 साल पहले मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मतलब देखो संगत जी, ऐसा होता है ना, जब आप हर जगह से हारे होते हो और आपको सिर्फ अपने माँ का सहारा हो ना, तो फिर अब अगर आप हर तरीके से सुखी हो तो भी इंसान नहीं चाहता उनके सर से माँ बाप का साया हटे। पर जब आपके हर टीप समय में आपकी माँ ही आपको संभाले, और तो संगत जी मतलब वो फिर बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं संगत जी, लेकिन ब्लैक मैजिक का असर उन पर भी हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, उनका कष्ट काटा, लेकिन मेरी माँ पे मेरे ब्लैक मैजिक का असर नहीं हुआ संगत जी। संगत जी अगर मेरे हस्बैंड अंकल पे ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा हो जाता, गुरुजी सत्संग सुनवा के ना कटवाते, तो शायद मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं अकेली हो जाती ना। तो उसको कौन संभालता, मेरी माँ ना संगत जी। ऐसा संगत जी होते होते बचा है। जब मैं टूटी हूँ तो मेरे सहारा कोई नहीं था मेरी माँ के सिवा। तो इसीलिए संगत जी मतलब दुनिया में कब कोई बदल जाए नहीं पता, पर माँ का ऐसा रिश्ता हो जाए जो आपको कभी नहीं छोड़ता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बहुत शुक्राना। उन पर कोई ब्लैक मैजिक का असर नहीं हुआ जो मुझे उनसे दूर कर पाए। थोड़ी बहुत तो हल्की किचकिचाहट घर में होती है संगत जी। बहुत मैं खुश नसीब हूँ, गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी माँ ब्लेस की है। और गुरुजी खुद कहते हैं संगत जी कि तेरी माँ एक फरिश्ता है, बहुत अच्छे दिल की संगत जी, बहुत सबका अच्छा सोचती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को उस वक्त नया जीवन दान दिया था, उनके प्राणों की रक्षा की। आज भी उनका हाथ मेरे सिर पर है संगत जी। अब मायके में मैं ससुराल में हूँ, लेकिन एक सहारा तो है ना कि जब मम्मी की याद आती है तो मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ, मम्मी से मिलने चली जाती हूँ। और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ऐसी कई परिस्थितियाँ आई, मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस वक्त भी महाराज ने उनका वो कष्ट काटा था, उनकी रिपोर्ट से कैंसर हटा दिया था, उनको लाइफ ब्लेस करी थी, और उनको पेट में पथरी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें सिस्ट भी था, महाराज ने वो सब भी संगत जी ख़त्म किया, उनको ब्लेस किया। अनेकों बीमारी उनके शरीर में हुई, पर धीरे धीरे महाराज उन सभी बीमारियों को काट रहे हैं, और लाइफ तो उनको ब्लेस कर ही चुके हैं, और धीरे धीरे गुरुजी उसको हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी अभी ना कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ 1-1.5 महीना हुआ होगा संगत जी, तो गुरुजी का 1 ही महीना हुआ होगा संगत जी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि जितना हो एकाएक ही रात को गुरुजी का मैसेज आया कि जितना आज हो सके तो रात भर शुक्राना कर, सत्संग सुन, मैं तेरी माँ का बहुत बड़ा कष्ट काट दूंगा। गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मेरी माँ को पैरालाइज का अटैक आने वाला है। संगत जी मैं तो सुन के घबरा गई, मैंने कहा महाराज ये मत होने देना, मेरी माँ को संभाल लेना। संगत जी मैं क्या करूं, मतलब मैं ससुराल से मायके नहीं जा सकती संगत जी। मेरे इन लॉज मेरे पति पे ब्लैक मैजिक करके मुझसे अलग कर देंगे कुछ खिला पिला के। अगर अलग छोड़िए संगत जी, मेरे इन लॉज मेरे पति को जहर दे देंगे अगर मैं यहाँ से हट गई संगत जी, उनको अकेला छोड़ के। संगत जी एक दिन के लिए माँ बाप से मिलने जाना और किसी बीमारी के लिए रुकना संगत जी, वो जहर दे देंगे, वो तो मौका ढूंढते कभी हटे कभी इसके पति को मार दें और इसका भी हक छीन ले, पैसा सब पैसे वैसे लालच में संगत जी। तो मैं क्या करती, मैं बड़ा डर गई। मैंने कहा महाराज पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी मम्मी पे है, वहाँ पे पापा को मम्मी संभालती है, पापा की तबीयत सब जो भी है घर में मम्मी संभालती, पेट भी है संगत जी, और 1-2 साल से तो मैंने 5-6 साल से संगत जी सॉरी, तो उसको भी संभालती हैं। कैसे इस मतलब सब कुछ होगा गुरुजी, प्लीज़ मेरी मम्मी को पैरालाइज मत होने देना, उन्हें बचा लो बचा लो बचा लो। संगत जी मैंने बड़ी अरदासें की, बड़ी मिन्नतें की महाराज से। मैं गुरुजी से बहुत मैंने पूरी रात सत्संग शेयर किया था उस दिन, 3 बजे तक अमृत वेला तक महाराज ने सत्संग शेयर करवाया था। फिर महाराज ने मुझसे अमृत वेला भी कराया उस दिन। फिर मम्मी की तबीयत वैसी खराब हुई, मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा अमृत वेला करो। मम्मी में हिम्मत नहीं थी संगत जी, वो फ़ोन पे बात भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उनके हाथ
हाथ से फ़ोन भी छूट गया। फिर मैं मम्मी कहा, मम्मी प्लीज़ करो करो, अमृत वेला मत छोड़ो, जो भी ये चीज़ है गुरुजी महाराज जी काटेंगे, वरना अगर ये चीज़ हो गई तो फिर क्या होगा। उन्होंने जैसे जैसे अमृत वेला किया, शंकर जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरी शुक्राना स्वीकार किया और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कष्ट महाराज ने काट दिया, उनको पैरालाइज होने से बचा लिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी, वरना उस वक्त तो मैं ख़त्म ही हो जाती। मतलब महाराज ने मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी। महाराज तो विधि विधान बदल देते हैं, कभी नया जीवन दान दे देते हैं, कभी लाइफ 10 साल बढ़ा देते हैं, तो कभी पैरालाइज होने से बचा लेते हैं महाराज। ऐसे हैं संगत जी, ऐसे हैं। हम कहते हैं 10% हमें पर कष्ट आता है, 90% लेते हैं। मैं तो कहती हूँ 2-3% कष्ट हम सब पे आता है संगत जी। महाराज 98% अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं संगत जी। अगर 10% भी हम नहीं भोग पाएंगे संगत जी, अगर ये 3-4% भी हमसे नहीं भोगे जाते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो आपने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी, उनको हेल्थ भी ब्लेस कर, उनको पैरालाइज होने से बचाया और धीरे धीरे जो भी दिक्कत थी वो भी ठीक कर दी महाराज ने। और संगत जी महाराज का मैसेज भी आया कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैंने तेरे परिवार के सदस्य की क्या हालत होने से बचाया है, मतलब तू कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने कहा महाराज मैं समझ गई, आपने बहुत बड़ा कष्ट डाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वरना संगत जी मेरे मायके में भी मेरे ब्लैक मैजिक होता है, मेरे ननिहाल से भी ब्लैक मैजिक होता है मेरे मम्मी पापा को मारने के लिए, ताकि संगत जी उनके कोई और बच्चे हैं नहीं, मैं ही हूँ। सबका ये होता है कि ससुराल में है, ये वहाँ जाके मर जाए और उसके माँ बाप को मार देते हैं, इनका भी घर हथियार लेते हैं। संगत जी पैसा आजकल दुनिया में सब बर्बाद किए हैं, मतलब पैसे का कोई दुरुपयोग बहुत है, सदुपयोग कम है। मतलब संगत जी ससुराल में भी यही है कि हस्बैंड वाइफ को इन लोगों को मार दो, जिनका हक छीन ले। मायके में भी संगत जी सब कुछ पैसे की वजह से है। बहुत मतलब गुरुजी महाराज ही हैं जो हम लोगों को संभाल रहे हैं, वरना दुनिया तो कब का ख़त्म कर देती संगत जी, कब का ख़त्म कर देती। इतनी तंत्र विद्याएं करती है संगत जी, कितनी बार मेरी मम्मी मारण क्रियाएं की जाती है, कितनी बार वो जीने से संगत जी गिरने से बचती, एक बार जीने से गिरने से वो बची, एक दो बार तो गिर भी गई, उनकी पीठ में लगी संगत जी। कितनी बार वो एकदम से ज़मीन पर स्लिप होके गिरी संगत जी, उनके सर पे लगी। बहुत बार संगत जी वो किचन में जलने से बची, गरम गरम कढ़ाई उनके ऊपर से गिरने से बची संगत जी। अनेकों कष्ट मेरी मम्मी पे आए, इतना गंदा गंदा ब्लैक मैजिक किया गया संगत जी। महाराज ने हर पल मेरी मम्मी की रक्षा करी, हर पल संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपने हर पल उस वक्त मेरी मम्मी की रक्षा की थी, जलने से बचाया, चोट लगने से बचाया, कभी अंदरूनी चोट नहीं लगने दी, सर फटने से बचाया, उन पे कितनी क्रियाएं करी गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी का अनेकों कष्ट काटे हैं और उनसे मम्मी से गुरुजी बहुत सेवाएं लेते हैं संगत जी। उनसे उनसे कर्म उनके बहुत गुरुजी माड़े जन्मों जन्मों के जो भी पिछले जन्म के कर्म हो वो माड़े माड़े कर्म कटवाते हैं। इस जन्म में तो उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया है संगत जी। किसी भी जन्म के कर्म होते हैं हमें नहीं याद होते, पर महाराज को पता होते हैं संगत जी। पर महाराज उनको ब्लेस करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं संगत जी। मेरी नानी को भी गुरुजी ने अपने चरणों में लिया हुआ है। मेरी नानी का पैरालाइज हो गया था संगत जी, तो उनके घर वालों ने उनको रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरी मम्मी ने उनकी सेवा करी थी, उनको संभाला था संगत जी। नानी को भी पैरालाइज किया संगत जी, उनको भी ब्लैक मैजिक किया गया था ताकि वो मर जाए, लेकिन वो मर नहीं पाई, वो बच गई, तो उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो ननिहाल की तरफ से था संगत जी। तो फिर सेवा करने वालों ने नहीं किया, तो मम्मी ने उनकी सेवा की, उन्हें संभाला संगत जी। तो महाराज ने मेरी नानी की सेवा करा करा के मेरी मम्मी का कष्ट काटे संगत जी। जब मेरी नानी को पैरालाइज हुआ था तब हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तो शायद तब भी महाराज से जुड़ जाते तो शायद वो भी मतलब ठीक बच जाती। पर ठीक है, उनका कोई कष्ट काटना होगा महाराज को संगत जी। उनको ना उनकी लाइफ बहुत लंबी लिखी थी नानी की मेरी, वो बहुत तड़पती थी, वो बहुत रोती थी, उनको पैरालाइज के शरीर में दर्द होती थी बॉडी में, और कोई नेगेटिव एनर्जी ने भी उनको पकड़ रखा था संगत जी, जो भी उन पे छोड़ी जाती थी। तो महाराज ने ना गुरु संगत जी सब कुछ करके देख लिया, पर ये था कि उनको कष्ट से मुक्ति नहीं मिल रही थी। फिर गुरु जी महाराज ने उनको अपने चरणों में लिया संगत जी, उनको मतलब मुक्ति प्रदान की। गुरु जी के चरणों में है मेरी नानी, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी कि आपने उनको अपने चरणों में लिया, उनको उनका कष्ट से बाहर निकाला और मेरी मम्मी की सेवाएं लेकर के मम्मी के भी कष्ट को काटा आपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमसे सेवा करा के हमारे कर्म कटवा देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, और मेरी मम्मी को तो ना जाने कितनी चीज़ों से महाराज ने बचाया है। ऐसे ही हर पल अंग संग रहना गुरुजी मेरी मम्मी की, उनको ब्लेस करना
संगत जी गुरु जी मेरी मम्मी को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं और पिकॉक रूप में भी दर्शन देते हैं। कभी उनको फ़ोन में दर्शन होते हैं संगत जी, तो कभी उनको मतलब रोटी में उनकी ओम बन जाता है। कभी ना एक बार वो उनके जो किचन की स्लेब है ना, जो जिस पे हम रोटी बेलते हैं, तो उस पे ना एक बारी वो संगत जी सांप बन गया वाइट कलर का अपने आप। गुरु जी हर पल उनको ब्लेस करते हैं। एक बार तो बटरफ्लाई उनके ऊपर आके बैठ गई थी, महाराज उस वक्त उनका बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे। अनेकों प्रकार से संगत जी गुरु जी मेरी मम्मी को ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करे ना मालिक, उतना ही कम है। संगत जी गुरु जी ने तो मम्मी को शिव पुराण का पाठ भी ब्लेस किया है, अपने नाम की माला ब्लेस करी है, मंत्र जाप। गुरु जी मेरी मम्मी तभी गुरु जी की पक्की संगत बन चुकी है। संगत जी बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है गुरु जी से। मम्मी कहती है कि मेरे माता पिता तो नहीं रहे, पर मेरे माता पिता तो मेरे गुरु जी हैं। इतना प्यार करती है मम्मी गुरु जी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मम्मी का कल्याण करने का, उनको खुद से जोड़ने का, उनको अपनी सेवा देने का, उनको जीवन में धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरे पापा को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। एवं मेरे पापा को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड एक साथ हो गया था। संगत जी वहाँ पे मेरे पापा को गुरुजी ने बचाया, उनको ब्लेस किया संगत जी। और बहुत सालों पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, वहाँ पे महाराज ने उनको नया जीवन दान दिया था। और अनेकों परेशानियों से महाराज ने मेरे पापा को निकाला है संगत जी। कितनी बार उनका बीपी हाई लो हुआ, वो मतलब उनके हार्ट में प्रॉब्लम आई संगत जी, उनकी हार्ट ब्लॉकेज हुई। एक पंडित ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि वो नहीं बचेंगे, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। पर संगत जी महाराज ने उस पंडित की बात को भी गलत साबित कर दिया, मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी यही नहीं, अब मेरे पापा की आंखों को भी महाराज ने ब्लेस किया है। संगत जी मेरी पापा की आंखों को दिखना उनको क्लियर बंद हो गया था, तो उनकी एक आंखों में ना संगत जी मोतियाबिंद हो गया था। दूसरी आंख में डॉक्टर ने कहा था कि कोई पुरानी आपको चोट है, मतलब कोई पुराने एक्सीडेंट की चोट है जो जिसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। संगत जी ऐसा गुरुजी ने पापा को बोल दिया था। मैंने गुरुजी से अरदास करी और जब पापा के को दोबारा डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला मोतियाबिंद बहुत थोड़ा सा है, लाइट सा है, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। और रही आपके उसकी बात क्या बोलते हैं जो एक्सीडेंट की चोट वाली बात दूसरी आँख की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपकी सेकेंड आई बिल्कुल ठीक है, बस आप आई ड्रॉप डालो, ये ठीक हो जाएगी। और एक हल्का सा हम कट लगा के आपको मोतियाबिंद का छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। संगत जी महाराज ने उनका बहुत बड़ा का छोटे में कटवा दिया और उनका मोतियाबिंद का छोटा सा ऑपरेशन करा के उनकी दोनों आइज़ ब्लेस की, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। संगत जी भी बिल्कुल स्वस्थ है वो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे पापा को तो पैरालाइज अटैक आ गया संगत जी, एक बारी आते आते बचा था संगत जी, उस वक्त महाराज ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी सेकंड बार मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आ गया। संगत जी वो कैसे आया, महाराज का मुझे मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है, जल्दी से शुक्राना कर। संगत जी मैंने लेट कर दिया, मैं नहीं कर पाई, मम्मी का फ़ोन आ गया, मैं कुछ और काम में लगी। मम्मी ने कहा पापा के हाथ मुँह टेढ़े हो रहे हैं और उनको शायद पैरालाइज का अटैक आया है वो हाथ पे। संगत जी मैं बड़ी डर गई, मैंने कहा मम्मी से पापा से फ़ोन पे मतलब फ़ोन पापा के कान में लगाओ। मैं मंत्र जाप कर रही थी, पापा से भी कही थी करने के लिए, पर वो जितना टेढ़ा एढ़ा मुँह करके बोल पा रहे थे वो सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर कुछ टेलीपैथी करते गए, वो हम लोग करते गए। मैंने कहा मम्मी से जल्दी से पापा को जल प्रसाद पिलाओ, उनको शरीर में जहाँ जहाँ दिक्कत है गुरु जी का जो दिए का तेल है वो लगाओ। संगत जी जल प्रसाद लगाओ, वो सब मम्मी करती रही, चंदन टीका लगाया। और गुरु जी ने कहा अपने पापा से बोल हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रहा है तो सुने। संगत जी खूब खूब हनुमान चालीसा का पाठ सुना पापा ने उस वक्त, और जल प्रसाद पीते रहे संगत जी। किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी, एक सिंगल मेडिसिन नहीं खाई पापा ने मेरे। और गुरु जी ने उनका पैरालाइज का अटैक जो आया था उनको आधे हिस्से पे वो बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी, कुछ ही टाइम में ठीक कर दिया संगत जी। हालांकि उनको तकलीफ हुई, कुछ दिन उन्हें कष्ट सहा संगत जी, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे पापा को पैरालाइज से अटैक से मुक्ति दिलाई, उन्हें स्वस्थ किया, उन्हें ठीक किया, उनकी वो बीमारी भी काट, उनकी आइज़ ब्लेस की, उनकी बॉडी उनका शरीर ब्लेस किया। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे पापा के रिश्ते को भी ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पापा पे बहुत वशीकरण किया गया था जिससे उनके रिश्ते कभी भी सही नहीं थे बचपन से, तो मैंने हमेशा उनके बीच बहुत गंदा ही रिश्ता देखा, लड़ाई झगड़ा मारपीट। संगत जी वो सब वशीकरण से था मेरे पापा मम्मी को अलग करने के लिए। लेकिन जब गुरु जी ने उन्हें जोड़ा और धीरे धीरे गुरु जी पापा को सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, उनका रिश्ता ठीक है, वो दोनों एक दूसरे की पापा मम्मी को मानने लगे थे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं संगत जी। तो अभी धीरे धीरे गुरु जी उनके रिश्ते को भी ठीक कर रहे हैं, तो वशीकरण काट दिया है महाराज ने, उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी मेरे पापा के पीछे
पता नहीं कोई सोल लग गई थी, तो उससे भी महाराज ने मेरे पापा को बचाया था। एक बार और मेरे पापा के पीछे कोई सोल लगी, तो गुरुजी ने, पता नहीं गुरुजी आए थे संगत जी, अब मेरे पापा को गुरुजी ने शक्ति दी थी कि पापा ने ड्रीम में देखा कि एक औरत है, कोई मतलब एंटिटी है, तो महाराज की कृपा से संगत जी वो औरत ना मेरे पापा के ऊपर हावी होने वाली थी, तो मेरे पापा ने ना मतलब खुद उसको पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया संगत जी। पापा तो ऐसा कर ही नहीं सकते, इतनी हिम्मत कहाँ हम सब में। वो गुरुजी ने संगत जी मेरे पापा से करवाया था, उसको दूर भगाया। उस वक्त मेरे पापा के गले से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी गिर गया था संगत जी। महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे पापा का अपने ऊपर लिया। ऐसे कई, एक बार और कोई एनर्जी मेरे पापा के पीछे लग गई थी संगत जी, उससे भी मेरे पापा गुरुजी ने बचाया था। उसको भी हनुमान जी के रूप में महाराज ने उस वक्त काटा था, मेरे पापा को ब्लेस किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। और संगत जी बड़े बड़े कष्टों को महाराज कटवा देते हैं, उनको ब्लेस करते। संगत जी आज तो ना गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरुजी बता रहे थे कि तेरे परिवार का कोई एक सदस्य है जिसका पैर नींबू मिर्ची पर लगा है। संगत जी होलाष्टक का समय चल रहा है संगत जी, लेकिन महाराज ने वो सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा दी। मुझे नहीं पता गुरुजी मम्मी पापा की, मेरे हस्बैंड अंकल किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं महाराज ने सत्संग तो सुनवा दिया संगत जी, और वो कष्ट भी कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। होलाष्टक का समय हमें सबको बच के रहना चाहिए, इस दिन बहुत हमें काली क्रियाएं होती हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का, हर पल रक्षा करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। शनिवार का दिन है आज, होलाष्टक का समय, जितना हो सके घर में धुनी करिए, जो जलाइए, मंत्र जाप लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सारी नेगेटिविटी दूर होगी हमारे घर से, तो गुरुजी पॉजिटिविटी आएगी, तो महाराज हमें ब्लेस करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे मम्मी पापा को इस तरीके से महाराज ने ब्लेस किया, उनकी हेल्थ ब्लेस की, उनको लाइफ ब्लेस की, उनको बिस्तर पड़ने से बचाया। संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा को तो बता दिया था कि अगर मैं तेरे पापा का पैरालाइज नहीं ठीक करता ना, तो वो 7 साल तक बेड पे पैरालाइज की तरह पड़ा रहता, 7 साल तक उठ नहीं सकता था संगत जी। मैं तो सुन के हैरान हो गई संगत जी, महाराज ने इतना बड़ा कष्ट काटा, वरना किसके बस का था जो 7 साल के कष्ट कहते ना कुछ दिनों में ही ख़त्म कर दे, उसे गुरुजी महाराज कर सकते हैं संगत जी, कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो अब जो संगत जी थोड़े बहुत कष्ट आते हैं ना, ब्लैक मैजिक करने वाले तो मानते नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा को महाराज अब संभाल रहे। गुरुजी कहते हैं तो मायके की चिंता छोड़ दे, मैंने उन्हें संभाल रखा है। अब संगत जी उन बड़े बड़े कष्टों को महाराज बहुत बहुत छोटे उन लोगों में कटवा के ख़त्म करवा देते हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा के बाद पापा मम्मी के इर्द गिर्द गुरुजी ने लगा रखा है संगत जी, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी बाहर का जो भी खाने पीने का होता है महाराज ने पापा मम्मी को रोक के रखा है, मतलब मम्मी को तो बहुत सावधान कर रखा है, सबके बुरे लोगों के असली चेहरे दिखा दिए जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो अब सावधान है वो लोग, सतर्क हैं, तो किसी घर का भी खाते पीते नहीं है। तो गुरु जी इनको बहुत बचा रहे, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो गुरु जी मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, और मेरे घर में एक जो प्यारा सा पैट है ना उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी मैं सुबह आपके ही दोस्ती के लड़का जो हुआ है 5 महीने का हो गया है, 6ठा महीना शुरू हो गया 18 तारीख 19 तारीख से। तो मैं नहाया धुलाया, 3-4 दिन हो गए थे, मैं जा नहीं पा रही थी नहाने के लिए। नहाया धुलाया, फिर वो मेरे को देख रहा, जब मैं आने को हुई तो मुँह मेरी तरफ करके ऐसे हो रहा है कि मेरे को भी ले लो, तो रोने जैसा मुँह। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा बेटी कहने लगी कि मम्मी इसको ले जाओ, देखो कैसे कर रहा। मैं ले आई सुबह से। चलो मैं धूप सकाई उसे, क्योंकि नलाया था, थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रहा, तबीयत ख़राब हो रही है बच्चे की, खांसी वासी हो रखी। शाम को भी मैं बोल के आई थी दामाद को भी बेटे को भी कि इसको ले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि जाके ही राजी नहीं होता, मुंह के आगे तो हाँ हाँ करता है, पीछे से नहीं जाता। तो मैंने सुबह लड़की से पूछा तुम गए थे डॉक्टर के पास? कह रही मम्मी कहाँ गए, वो दूध बाहर निकल गया, मैंने उबलने रखा था, ऊपर मेरा दिमाग ही नहीं काम करा, ऊपर से मैंने कढ़ाई रखी थी से कम सिम पे रखा था, तो उसी में लग गए और मेरे पे ही सारा ब्लेम लगा देता है दामाद आपका। और मैंने तो बेटा ले रखा था, रो रहा था ये। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा तो उसको वो भी तो उठ जाना, उसको भी तो उठ जा के देख लेना चाहिए था, क्योंकि
दोनों ही करेंगी तो ये बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक तो लड़की है वो भी स्कूल जाती है और छोटा बेटा है उसको भी तबीयत ठीक नहीं है तो टिकता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर मैं गलत बोलूँगी मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो ऐसे ही फिर मैं नहला धुला के चलो ले आई, घर ले आई मैं। घर में से धूप धूप सकाई, अंदर बाहर लेती रही। बेटा भी वो भी टिका रहा, थोड़ा टिका रहा, फिर काफ़ी देर बाद खेल खुल के रोने लग गया। मैंने दूध जरा सा लाई थी उसके घर से, बेटी ने डाल रखा था तो मैंने कहा चलो जाके पिलाऊंगी, और थोड़ा सा था फिर मैंने जरा सा पिया, बाकी नहीं पी रहा था तो मैंने कप में पलटा दिया। गुरुपा वो बेटा थोड़ी देर खेल खूल के थोड़ी देर जैसे सोया, उसको इतनी खांसी उठी, 5 मिनट में वो उठ जा रहा, रो रहा खूब, और जब नींद आती खूब रोता है, सांस ही नहीं लेता। गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई, सुलाती रही लेती रही सुलाती रही, बीच बीच में मैंने काम भी करा, उसको भी देखती रही। फिर बेटी को भी मैंने बोला, मैंने कहा उसका फ़ोन आया, मैंने कहा भाई तू आ जाइए जल्दी। जब गई थी तब भी मैंने बोला था कि तू जा भाई, अपना देख रेख के आ जा, फिर लड़के को लेके उसको लेके आ जाइए फिर। तो वो तो आई, 3 बजने वाले थे गुरुपा, 3 बजने वाले थे, और पता नहीं गुरुपा वो आई, मैंने कहा तुम बैठो, मैंने पानी वानी दिया थोड़ा कोसा करके पिया उन्होंने, माँ बेटे ने। बेटी की बेटी कहने लगी कि मम्मा मेरे को दूध पीना है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा चाय दूध बनाओ या दूध पीना है, दूध गर्म करो, कहती है चाय दूध। मैंने थोड़ा सा चाय बनना रख दी, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तब तक बेटी उठ गया, चलो चलो मम्मी चलो गई आपकी, मैं जाऊँ। मैंने कहा यार मैं थक गई हूँ, जब से मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, अब तुम जाओ। लेकिन मैंने कहा चाय तो ये पी लो, मैं चाय रख नहीं पीनी, हमने घर में बना देंगे, दूध गर्म है, ये है वो है। लड़के बेचारे कल पे, बेटी उसकी। और मैंने कहा ये दूध के लिए बोल रही है, कम से कम तो बैठ तो सही, मैं चली भी जाती बेशक, लेकिन वो उसका पारा हाई हो जाता है, पता नहीं उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाती है, पता नहीं उसका दिमाग कोई क्या हो गया है, कहाँ टेंशनों में रहती है। और मेरे को भी गुस्सा है, मैं भी बोल पड़ी, मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा, तो ये नहीं देखती कि मेरी हालत क्या है। अब भी मैं भी सुबह से खड़ी खड़ी थक गई, काम भी करा निपटाया, बेचारा वो भी उठ जा रहा, परेशान हो रहा खांसी से, तुम दवाइयाँ नहीं लेते, तुम ये वो लापरवाही करते हैं, ऐसे ऐसे बोल रही। मैंने कहा बच्चे ऐसे थोड़ी नहीं करते। वो भी अजीब अजीब बातें करने लग गई गुरपा, सॉरी गुरपा, बहुत दिमाग खराब हुआ, पता नहीं दिमाग में नेगेटिविटी कई चक्कर था क्या था। बेटी भी चुप ना हो, मैं उसको कह रही तो चुप हो जा, चुप हो, मेरे से जबान मत लड़ा। मैंने कहा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो भी चुप ना हुई, गुरुजी वो सामने खड़ी गैलरी में, मैं किचन में लगी पड़ी, मैं खड़े खड़े फिर चाय भी बना, फिर बेटी को कहने लगी ये बने वो के चल चल फिर पी ले, तू चाय पी ले, चल खड़ी खड़ी चाय पी ले, चाय दूध पी ले। मैंने कहा बनाने तो तूने दी नहीं चाय, अब कह रही है ठंडा ही दे दो मम्मी इसको। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी तरह करूँ मैं। मैंने चाय बनाई काढ़ा सा, और कुछ दूध डाला, दूध में थोड़ी चाय डाली, फिर गुनगुना ही हुआ होगा। फिर मैंने बेटी को, उसकी बेटी को दिया, मैंने देवती को दिया, गुरपा पी बेचारी, खड़े खड़े भूख लगी होगी। तो गुरपा फिर रुकी ना, और तुमने तो जाना नहीं है तो हम तो जाए, तुमने तो जाना नहीं, मतलब ऐसे कहे सान मारेगी। भाई मैंने कहा मेरी हालत नहीं है जाने की, ये दो दो बच्चे संभालने हैं। चलो मेरे को जाना चाहिए था, पर गुरु जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं क्या करती। मैं वहाँ संगत की बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा शरीर जवाब दे गया है कि शुगर ने मेरे को खोखला कर दिया। और सुबह से फिर वो बच्चे को लेके भी थी, मैं घर में भी साफ सफाई भी करी, बर्तन ऐसे पड़े होते सब मतलब कर को रख, जरा सा सोए बेचारा उठ जाए, और ऐसे भड़कती रही गैलरी में, और मुझे भी खुंदक भाई मेरे तो गुरबा, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बोल गई उसको बेटी को, और बाद में मेरे को बहुत पछतावा हो, बहुत पछतावा हो। और पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो गया, उसको ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन हुई होती है। और गुरु फिर खुंदक में मेरे से भी निकल जाता, मैं क्या करूँ, बच्चों को देख के
बहुत तरस लगता है। आदमी उसका सुनता नहीं है, उसको तो बस नौकरानी की तरह रखी हुई है, सारा बोझ उस पे डाल रखा है, खुद करता ही नहीं है वो। नौकरी करेगा, टाइम से आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत हाथ भी बटाना चाहिए ना, कि 2 बच्चे हैं तो भाई, या तो बच्चे फिर, एक तो लड़की इतनी शैतान है, ऊपर से लड़का छोटा है, वो बेचारा बीमार है तो टिकता नहीं है, अब क्या कहें। बाद में उसने फिर जा चली गई, मैंने कहा बेटा, कहा रही तो हाँ तुम सो जाओ, तुम आराम करो, हम जा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आराम करें चाहे मरे, तुम जाओ। चली गई। जाके फिर फ़ोन करा उसने, पता नहीं किस लिए करा, किस ने लिए नहीं करा, कि पता नहीं बच्ची ने करा कि उसने करा, मैंने नहीं फ़ोन उठाया, मैंने काट दिया। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं करा। गुरुजी, बच्चे हो के माँ बाप से इतनी ज़ुबान लड़ाए, एक तो गलतियाँ करते हैं, ऊपर से ऐसा हम जताते हैं, हमने नहीं, हमारी घर सब है, हमारी किस्मत है, हमारी फलानी। मैंने कहा किस्मत है तुमने खुद बनाई, जब मैं मना करती थी ये रिश्ता नहीं करना, नहीं करना, तो तुमने भी अपनी मनमानी करी। अब तुम्हें बड़ा ही अच्छा लग रहा था तो भोगो, हम क्या करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे को माफ़ करना, मैं बोल लेनी चाहिए थी मेरे को ऐसे बर्ड, लेकिन क्या करूँ, वो आगे से कचर कचर करते तो मेरा दिमाग बहुत घूम जाता। गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, और आगे फिर इन बच्चों के ऐसे बोलवाए तो बहुत दुख लगता है, नहीं सुना जाता। गुरु जी मैंने क्या बुरा करा किसी का। एक दिन मैं केले ले गई, केले फ्रिज में रख दिए थे, उनकी तबीयत खत्म ठीक नहीं है मेरे अंकल की, तो एक दिन कहने लगे केले वेले ले लेती फलाना, मैंने भी दिए, रख लिए। उन्होंने पता नहीं 2 खाए, 1 खाया, भगवान जाने, बाकी ऐसे पड़े रहे। एक आध केला मैंने भी खाया, बीच में जो रहे वो ऐसे ही रहे, न किसी ने नहीं खाया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शुगर है, मुझे ज़्यादा खाना नहीं, तो मैं निकालती भी थी, फिर फ्रिज में रख देती थी, वो उनका छिलका काला पड़ गया। एक दिन में डाल के ले गई कि 2 केले थे, भाई लड़की है खा लेती है, कोई नहीं, ठंड जब तक गर्म हो जाए फ्रिज से निकाल के, तो उसके लिए भी गुरु जी, उसने क्या दिमाग है उसका। टिफिन में मैं सब्जी ले गई थी और वो 2 केले ले गई थी, तो दरवाजे गेट के वहाँ बाहर को निकाल के कह रही ये क्या है मम्मी, ये क्या है। तो मुझे गुस्सा है, मैंने कहा बाहर निकाल के तो पूछ रही है, मैंने कहा ले जा अंदर देख ले क्या है। हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हमें खांसी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं खाते, मैं आऊँगी वापसी तो मैं ले जाऊँगी, मुझे दे देना वापस। गुरु जी मैं भी भूल गई, मैं पता नहीं सीधे घर आ गई कि क्या, उसने भी नहीं बोला। और वो आज मुझे ताने मार रही है कि बेटी को ऐसे काले केले देते हैं, ऐसे देते हैं बेटियों को। तो मैं तो अपना बच्चा समझ के दिया, भाई अंदर से सही है केले, खा लेंगे, छिलका काला सा पड़ गया है, फ्रिज में रख दिया था मैंने। और वहाँ अब मुझे इतना फील हुआ कि देखो अपने ही बच्चे ऐसे बातें कर, तो मेरी घर की पेट की बच्ची है, मेरे को बहुत दुख लगता है, बहुत परेशानी है। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि शनि बहुत भारी है, तो गुरुजी आप जानो, आपने ही करना है, आपने ही बचाना है। शरीर के दर्द से, रोग से बहुत परेशान थी। संगत जी, 24 फरवरी को मेरे परिवार में शादी थी मेरी जिठानी की लड़की की। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरी तबीयत सही रखिएगा, और मेरे मायके में 25 फरवरी को शादी थी, वहाँ भी मुझको जाना था। तो संगत जी 24 तारीख को मैं अपने वहाँ शादी में गई और मैंने शादी अटेंड की। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई संगत जी। इसके बाद हम लोग जयमाल के बाद रात में 12 बजे के बाद आए, और आके मैं कपड़े वपड़े चेंज करके सो गई। और मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, अजीब से सपने आए कि जैसे कोई बुजुर्ग सा आदमी मुझे पकड़ रहा है और मैं भाग रही हूँ। इस तरह से संगत जी हम लोगों को लेटने में
2 ढाई बज गया था और इसके बाद मैं सो गई। हम लोग तीनों लोग, मेरे पति, अंकल और बेटी सो गए और गुरु पिताजी ने फिर मुझे 3:30 बजे फिर जगा दिया और फिर मैं उठी और मैं गुरु पिताजी के आगे आई और मैंने उनको प्रणाम किया और शुक्राना किया। फिर पता नहीं गुरु पिताजी का कैसा क्या चमत्कार था संगत जी। मैं एकदम से मेरा सिर मैंने अपना सिर अपने गुरु पिताजी के स्वरूप के पास रख दिया। मुझे अजीब सा फील हो रहा था और दर्द भी हो रहा था पूरे शरीर में और मैंने अपना सर जैसे ही गुरु पिताजी के स्वरूप के पास रखा तो मेरा सिर हिलने लगा और जैसे मैं दांत पीस रही हूँ इस तरह से। संगत जी पता नहीं मुझे क्या हो गया और इसके बाद फिर बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगा और गुरु पिताजी मेरी जो ब्लैक मैजिक थी उसको ख़त्म कर रहे थे संगत जी। मैं बहुत रोई, बहुत आंसू निकले मेरे और मुझे सर में दर्द और उसी तरह से सर हिलना और दांत पीसना ऐसे हो रहा था संगत जी मेरे साथ। करीब आधा घंटा तक मैं गुरु पिताजी के स्वरूप के पास रही और यही क्रिया चलती रही संगत जी। गुरु पिताजी वो ब्लैक मैजिक मेरा ख़त्म कर रहे थे संगत जी। इसके बाद मैं बार बार बाहर थोड़ा दूर जाती थी और फिर जैसे गुरु पिताजी अपने पास बुला लेते थे, जैसे वो बुरी शक्ति भाग रही है और गुरु पिताजी उसको खींच कर बाहर निकाल रहे अपने पास लाके। संगत जी इस तरह से मैं बार बार 2-3 बार गेट तक जाऊं और फिर वापस होके फिर गुरु पिताजी की स्वरूप के आगे अपना सर रख लेती थी और उसी तरह से होता था, सर हिलने लगता था और एकदम मैं दांत पीसने लगती थी। ये क्रिया आधा घंटा तक संगत जी चली। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं खड़ी हुई और गुरु पिताजी का शुक्राना किया और इसके बाद मैं वही 5 बज रहा था और मैं फिर लेट गई संगत जी। फिर मेरे पति अंकल ने सुबह मुझे बताया, मैं सो गई और पति अंकल जी ने मुझे सुबह बताया कि मैंने सपनों में सुबह ही कबूतर मरा देखा है। तो संगत जी मेरे गुरु पिताजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा है, बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक थी, जो नकारात्मकता थी उसको ख़त्म किया है संगत जी। इसके बाद 25 तारीख को भी हम लोगों को जाना था। मैं बांदा की हूँ, बांदा में रहती हूँ और मेरी शादी रायबरेली ज़िले में हुई है संगत जी। मैं जब भी बांदा जाती हूँ मुझे नीलकंठ भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं और जब मैं जाती हूँ तब भी होते हैं, जब आती हूँ तब भी होते हैं। जैसे ही फतेहपुर के आगे निकलती हूँ तब मुझे उनके दर्शन होने लगते हैं संगत जी। और बचपन से ही मुझे नीलकंठ के दर्शन होते रहे हैं, हमेशा आके वो मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरु पिताजी नीलकंठ के रूप में मुझे दर्शन देते हैं और इसके बाद हम लोग तैयार होके और वहाँ बांदा के लिए निकल लिए शादी के लिए संगत जी। वही 10 साढ़े 10 11 बज रहा था, हम लोग चले गए और वहाँ से शादी करके आ गए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी, एकदम मैं सही हो गई संगत जी। सॉरी संगत जी। और इसके बाद हम लोग 26 तारीख को 10 बजे फिर यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रात में संगत जी फिर मुझे दिक्कत हुई और मेरे पेट में सुबह ही 27 तारीख को मेरे पेट में बहुत तेज़ फिर से दर्द होने लगा और जी मिचलाने लगा संगत जी। फिर मैं और मेरे पति ने पूजा दोनों लोगों ने की, घर की और बाहर मंदिर है वहाँ की। इसके बाद वो खाना खा के अपने तहसील निकल गए अपने काम के लिए और मैं घर में रही। फिर मैं गुरु पिताजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद पी और इस तरह से मैंने किया और मेरे पेट में जैसे जी मिचला रहा था और एकदम पेट दर्द हो रहा था, जैसे लैट्रिन की इच्छा होगी। और संगत जी फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मैं
गुरु पिताजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई। फिर गुरु पिताजी ने मुझे थॉट डाला कि लौंग कपूर में जला, तो मैंने 7 लौंग लिया और कपूर में अपने ऊपर से 7 बार वार के गुरुजी का मंत्र जाप करके उतार के और उसको जला दिया। जैसे ही संगत जी जलाया वैसे ही धीरे धीरे मेरा सर बहुत भारी होने लगा और एकदम जी मिचलाया। फिर मैं उल्टी करने गई और मैंने की और इसके बाद लैट्रिन गई। संगत जी, इस तरह से गुरु पिताजी ने मेरी कोई नेगेटिविटी हटाई है, कोई ब्लैक मैजिक हटाया है संगत जी। फिर मुझे दो दो बार थोड़ी थोड़ी देर में पलटी हुई और गुरु पिताजी ने इस तरह से मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया संगत जी। और मैं वहाँ से इतनी दूर से आई। मैं जब भी जाती थी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस यही गुरु पिताजी ने इसको भी हटा दिया। मेरे पैरों का दर्द भी एकदम सही था। मैं आराम से तीसरे मंजिल में हम लोगों का रूम था, जहाँ पर इलाज में हम लोग गए थे, लेकिन मैं आराम से कई 2 3 4 बार तक चढ़ी उतरी, जबकि एक बार चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, वो भी घर में चलना फिरना मुश्किल था। लेकिन वहाँ गुरु पिताजी मेरे हर पल अंग संग थे। जब हम लोग जा रहे थे तो सफ़ेद कलर की काले कलर की तितली हम लोगों के आसपास ही रही और खूब सारे मोर दिखाई दिए संगत जी। जब वापस लौट रहे थे तो कबूतर के दर्शन हुए। हम लोगों ने एक जगह रुक के चाय नाश्ता किया, तो गुरु पिताजी कबूतर के रूप में भी वहाँ भी हम लोगों के साथ ही थे संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी हर पल हम लोगों के अंग संग थे और हर पल हमारी रक्षा कर रहे थे। गुरु पिताजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी। अभी सही नहीं है, अभी भी पेट में और सीने में बहुत दर्द है। गुरु पिताजी ने मुझे इसके पहले कई दिन पहले हार्ट ब्लॉकेज के सत्संग सुनवाए थे शायद। वो सब हमारे शरीर की परेशानी सब कुछ जानते हैं। मैं तो सोचती थी कि मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज कुछ भी नहीं है, लेकिन संगत जी मुझे कल से बहुत दिक्कत हो रही है। जो पसरी होती हैं वहाँ दर्द है और पेट में दिक्कत है और हार्ट में भी दिक्कत है, जैसे भारीपन है संगत जी। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक है, या तो खिलाया पिलाया है, वही गुरु पिताजी अब निकाल रहे हैं। और मैं कल से खाना भी नहीं खाई हूँ, वही चाय पीती हूँ, थोड़ा चावल खाई हूँ, वही मन नहीं होता खाने का, बस वही पेट भारी भारी सा है संगत जी। और सर में दर्द बना रहता है एकदम, जैसे बैठ जाओ तो शरीर जैसे हिलने लगता है संगत जी। मेरे शरीर में बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक है, बहुत किया कराया है, जो गुरु पिताजी रोज धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं। वो कहते हैं बेटी अमृत वेला किया कर, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा संगत जी। कल भी गुरु पिताजी ने मुझे 4 सवा 4 बजे के बाद जगाया था, लेकिन मेरे इतना शरीर में दर्द था कि मैं नहीं जग पाई। आज गुरु पिताजी ने फिर मुझे जगाया है कि बेटी उठ और मेरे सामने आ और मुझसे 10 मिनट मुझे दे दे। तो संगत जी मैं आई और गुरु पिताजी के आगे शुक्राना किया और अरदास की और गुरु पिताजी ने मुझे थॉट डाला। मैं कल भी शाम को सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कि गुरु पिताजी ने इतना बड़ा कष्ट मेरा काटा है संगत जी। मुझे हर दिन शुक्राना करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती ब्लैक मैजिक के कारण। गुरु पिताजी जल्दी से मेरा ये ब्लैक मैजिक और ये शरीर का सारा दर्द ख़त्म कर दें, फिर हर रोज़ किया करूँगी। अभी तो सोचती हूँ कर लूँगी, आज करूँगी, अभी करूँगी और नहीं कर पाती संगत जी। गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, वो मेरे हर पल अंग संग रहें। और गुरु पिताजी आज होली जलनी है, आज के दिन मेरा ब्लैक मैजिक मेरा ये दर्द सब कुछ उस होलिका दहन में भस्म कर दें गुरु पिताजी। यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरु पिताजी से। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूँगी। मेरा सत्संग बड़ा हो गया, इसके लिए अंकल जी मुझे
माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन गुरु पिताजी की महिमा का गुणगान करना भी ज़रूरी है, उनका शुक्राना करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने किया, आगे भी करूँगी, क्योंकि गुरु पिताजी हर रोज़, हर दिन, हर क्षण मेरा ये ब्लैक मैजिक, मेरा ये शरीर का दर्द ख़त्म कर रहे हैं, तो उनका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को हर क्षण, हर पल, वैसे तो करती ही हूँ मैं, हर पल करती हूँ। उनके स्वरूप के आगे ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। इस शरीर का सारा कष्ट, सारा दर्द, सारी ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। अंकल आंटी जी, आपको भी शुक्राना। आप सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरु पिताजी आपको खूब ब्लेसिंग दें, खूब आपके भंडारे भरे, निरोगी काया प्रदान करें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आप तरक्की करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने गुरुजी की महामंत्र जाप से इस सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना।